Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine and doing well. Your course title is Sculpture for Public Place and Community, for which the course code is FINE 4131. I am Sana Arslan from University of Education Lower Mall campus. This is your lecture number 28, which is about the overview of sculpture, and this is the part 2. Your course outline is Introduction to Modern Sculpture, Concepts of Modern Sculpture, History of Modern Sculpture, Pre and Post Surveys of Attitudes about Public Art and its Community, Art Space and City, Wildlife Sculptures, Kinetic Art Sculpture, History of Community, 3 projects on world-renowned community, and slide lectures on historical and contemporary sculptors and movements. ओवरव्यू ऑफ स्कल्पचर में स्कल्पचर एक ऐसी ब्रांच है विजुअल आर्ट्स की डेट इज स्पेसिफिकली कंसर्न्ड विद एक्सप्रेसिव 3 डायमेंशनल फॉर्म। तो ये स्पेसिफिकली कंसर्न्ड होती है 3 डायमेंशनल फॉर्म के साथ। डेफिनेशन ऑफ स्कल्पचर 3 डायमेंशनल फॉर्म्स क्रिएटेड बाय मॉडलिंग, कार्विंग और असेंबलिंग। ठीक है, तो ये जो 3 डायमेंशनल फॉर्म है इसको 3 तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, मॉडलिंग, कार्विंग एंड असेंबलिंग। और अब तो बहुत मुख्तलिफ तरीक़ाकार से स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं जिनमें काइनेटिक आर्ट वाले स्कल्पचर्स भी शामिल हैं। 3 डायमेंशनल इज़ इक्वल टू हैविंग हाइट, विड्थ एंड डेप्थ। तो 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल में जो फ़र्क है वो आपको सामने स्क्रीन पे वाज़े नज़र आ रहा है कि जो 2D है वो शेप है, जो 3D है वो एक प्रॉपर फॉर्म है जिसमें हाइट, विड्थ और डेप्थ सब शामिल है। स्कल्पचर इज़ द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ 3 डायमेंशनल आर्ट वर्क। During the 20th century, the definition of sculpture has widened a great deal and has become an ever-expanding art form that is constantly evolving and redefining itself. तो 20th century के दौरान जो स्कल्पचर है उसकी डेफिनेशन मज़ीद वाइड भी हुई और ये एक एवर एक्सपेंडिंग आर्ट फॉर्म के तौर पे भी मज़ीद जो है वो सामने आता गया। डैट इज़ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग और इसके अंदर जो है वो चीज़ें चेंज होती जा रही हैं और एडअप होती जा रही हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट्स ऑफ न्यू स्कल्पचरल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। मुमकिन है कि ऐसा इसलिए भी हो कि स्कल्पचर के लिए जो है वो नए नए टूल्स और टेक्नोलॉजी भी सामने आ रहे हैं। Contemporary works now exhibit a huge variety of new materials and techniques. पास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा जो पहले बनाए जाते थे स्कल्पचर्स उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी? नंबर 1 वो रिप्रेजेंटेशनल होते थे, उनमें कोई ना कोई चीज़ रियलिस्टिक तरीके से बनाई जाती थी। नंबर 2 वन सॉलिड मास विद नो मूवमेंट। सो बहुत बिगनिंग में जो हम स्कल्पचर्स देखते हैं वो सॉलिड मास नज़र आते हैं, उनमें मूवमेंट नहीं होती। नंबर 3 only carved or modeled, carved directly from stone, wood, marble or built it up from the inside using clay, plaster, वैक्स एक्सेट्रा। तो सिर्फ कार्व्ड या फिर मॉडल ही नज़र आते हैं, जबकि अब जो है वो उसमें असैम्बलेज भी आ गया, उसमें काइनेटिक आर्ट भी आ गया, उसमें मुख्तलिफ तरीक़ेकार से काम किया जाता है। तो हियर आर द मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक्स: रिप्रेजेंटेशनल एंड एब्स्ट्रैक्ट, सॉलिड, स्टैटिक और यूज एम्प्टी स्पेस इन एन इम्पॉर्टेंट वे, केपेबल ऑफ मूवमेंट, काइनेटिक, carved, cast, modeled, assembled or constructed in a variety of ways. So here you can see the difference कि किस तरह से past characteristics थी और अब modern characteristics क्या हैं। Two basic sculptural forms हैं, sculpture in the round and sculpture in relief. स्कल्पचर इन द राउंड जिसको आप चारों तरफ से घूम के देख सकते हैं, और रिलीफ वो है जो कि बैकग्राउंड से किसी सरफेस के साथ अटैच होगा। उसमें हाई और लो दोनों तरह के रिलीफ शामिल हैं। 8 मेन वेज टू मेक स्कल्पचर, यहाँ पे 8 तरीक़ेकार आपको नज़र आ रहे हैं जिनसे स्कल्पचर बनाए जा सकते हैं: कार्विंग, मॉडलिंग, कास्टिंग, कंस्ट्रक्शन, असेंबलेज, काइनेटिक, एनवायरमेंटल एंड इंस्टॉलेशंस। सो इन मुख्तलिफ तरीक़ेकार से बड़े खूबसूरत स्कल्पचर्स क्रिएट किए जा सकते हैं। सो इन्हीं को मैं अभी आपके साथ डिस्कस भी करूँगी। फॉर एग्जांपल जो पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो है मॉडलिंग। स्कल्पचर्स मेड बाय शेपिंग फॉर्म्स फ्रॉम सॉफ्ट वर्केबल मटेरियल। तो कोई भी वर्केबल मटेरियल होता है जो सॉफ्ट हो और उसको इजीली शेप दी जा सकती हो, सो उसके साथ मॉडलिंग की जाती है। कंस्ट्रक्शन, स्कल्पचर्स बिल्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल और इंडस्ट्रियल मटेरियल्स शेप्ड बाय द आर्टिस्ट। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर कंस्ट्रक्टेड स्कल्पचर को बनाने के लिए कोई भी ट्रेडिशनल या फिर इंडस्ट्रियल मटेरियल होता है, फिर आर्टिस्ट उसको अपनी मर्जी की शक्ल देता है। द पार्ट्स मे बी ऑफ अ सिंगल मटेरियल सच एज मेटल ऑफ मटेरियल।
उसके बाद है असेंबलेज। असेंबलेज ये है कि उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को जोड़ जोड़ के कोई एक स्कल्पचर तामीर किया जाता है, अलग अलग चीज़ों को एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया जाता है और फिर कोई आर्ट वर्क क्रिएट किया जाता है। काइनेटिक आर्ट, स्कल्पचर्स जो कि मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि अगर हवा चलती है तो उनके अंदर चेंज आ जाता है। अमूमन ये जो है वो इनके अंदर जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कुछ लाइंस हैं और लाइंस के एंड पे कोई सॉलिड चीज़ होती है और उसके बाद जब हवा चलती है या फिर कोई भी इसको जानबूझ के ब्लो करने के लिए कोई चीज़ लगाई जाती है तो उससे इसमें एक मूवमेंट का तासुर पैदा होता है। समटाइम्स जब इस काइनेटिक आर्ट के जो स्कल्पचर्स हैं इनको डिस्प्ले किया जाता है तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि जब ये मूव करेंगे तो इनका साया किस जगह पर पड़ेगा। तो समटाइम्स वो जो साया इनका जहाँ पे पड़ना होता है दीवार पे, वो भी इस आर्ट पीस का हिस्सा बन जाती है। हियर अगेन यू कैन सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द स्कल्पचर्स। यहाँ पे आपको काइनेटिक आर्ट स्कल्पचर की एग्जांपल भी नज़र आएगी, इसको भी देखिए। ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्कल्पचर्स हैं जो कि कुछ एनवायरमेंटल जगह पर किसी एनवायरनमेंट में प्लेस करने के लिए बनाए गए। अच्छा, यहाँ पे आप स्टोन हेंज को देख सकते हैं। स्टोन हेंज एक बड़ा ही आर्टिस्टिक पीस है और इसको देख के अकल बड़ी दंग रह जाती है कि इसको न जाने किस तरह बनाया गया होगा, क्योंकि इसका एक एक पत्थर बहुत भारी है। तो जो है वो, लेकिन फिर भी इसके ज़रिए वक्त का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लोग उससे सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का भी पता लगा लेते थे। यहाँ पे रॉक्स को कट करके स्कल्पचर्स को बनाया गया है। दीज स्कल्पचर्स आर पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, इनको एनवायरमेंटल कहेंगे। उसके बाद आ जाती हैं इंस्टॉलेशंस। स्कल्पचर्स यूजिंग वेरियस मटेरियल्स दैट कैन बी परमानेंट एंड आर नॉट कन्फाइंड टू गैलरी स्पेसेस, ऑफन दे इंटरैक्ट विद पब्लिक एनवायरनमेंट्स। तो ये जो इंस्टॉलेशंस होती हैं ये परमानेंट भी हो सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि ये परमानेंट ना हो, इनको इंस्टॉल किया जाता है और ये पब्लिक एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल, here is another example. सो यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है उसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी है जैसे कपड़ों को जब तार पे डाला जाता है तो उस पर जो चुटकी लगाई जाती है। सो उस तरह की इसकी शेप है, इसको काफ़ी बड़ा बनाया गया है। इट मस्ट हैव सम मीनिंग एंड इट्स प्रेजेंट इन अ एनवायरनमेंट। सो हियर आर सम ऑफ द सोर्सेज इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द लेक्चर विच आई हैव डिलीवर्ड टू यू टुडे। और इसमें जो भी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की गई हैं, तो होपफुली आपको अच्छे से ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप जो भी आपको काम दिया जाता है, जो भी आपको प्रैक्टिकल वर्क दिया जाता है, उस पर भी साथ साथ अपना काम जारी रखिए और उसको अपने जो भी उसका टाइम आपको दिया जाता है उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसको गूगल क्लासरूम में सबमिट करवा दीजिए। सो आज जो हमने पढ़ा है वो एक ओवरव्यू था स्कल्पचर के बारे में कि स्कल्पचर क्या है, ये 3D फॉर्म में बनाया जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। मैंने आपको बताया कि शेप और फॉर्म में क्या फ़र्क है। शेप 2 डायमेंशनल है जबकि फॉर्म 3 डायमेंशनल है। उसके बाद 20th सेंचुरी के बारे में कुछ बात हुई और ये कि पहले के जो पुराने ज़माने के स्कल्पचर्स हैं उनमें और आज के स्कल्पचर्स में कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या फ़र्क है, इनके बारे में डिस्कशन की गई। तो मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक्स में रिप्रेजेंटेशनल एंड एब्स्ट्रैक्ट दोनों तरह के शामिल हैं, जबकि पास में ज़्यादातर रिप्रेजेंटेशनल होते थे। मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक में ही शामिल है कि सॉलिड, स्टैटिक और यूज़ एम्प्टी स्पेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट की एंड केपेबल ऑफ मूवमेंट भी इनके अंदर दिखाई जाती थी, जबकि पुराने ज़माने में एक सॉलिड मैस होता था और वहाँ पर मूवमेंट कम दिखाई गई है। आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट जो है स्कल्पचर्स का पार्ट बनती गई। उसके बाद ओनली कार्व्ड और मॉडल्ड। अच्छा, पहले जो है वो मटेरियल्स भी कम इस्तेमाल होते थे, जबकि अब आजकल के ज़माने में मटेरियल्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो 2 बेसिक स्कल्पचरल फॉर्म्स हैं, स्कल्पचर इन राउंड एंड स्कल्पचर इन रिलीफ। उसके बाद 8 मेन वेज हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए, जिनमें कार्विंग, मॉडलिंग, कास्टिंग, कंस्ट्रक्शन, असेंबलेज, काइनेटिक आर्ट, स्कल्पचर्स, एनवायरमेंटल एंड इंस्टॉलेशन, ये सब शामिल हैं। उसके बाद मैंने आपको इनके बारे में, इनमें से कुछ की डिटेल्स के बारे में बताया है एंड आई हैव शोन यू सम ऑफ द पिक्चर्स, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह असेंबलेज की गई है, चीज़ों को जोड़ जोड़ के बनाया गया है, किस तरह काइनेटिक के अंदर मूवमेंट दिखाई गई है। और हमने स्टोन हेंज, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ स्कल्पचर और उसके अलावा रॉक कट स्कल्पचर्स को भी देखा एंड इंस्टॉलेशन का भी जिक्र किया गया और आपको एक इंस्टॉलेशन दिखाई भी गई है, जो कि इंस्टॉलेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि वो किसी भी जगह पे लगाई जा सकती है, वो परमानेंट भी हो सकती है और उसके अलावा ऐसा भी मुमकिन है कि वो वक्त गुजरने के साथ वहाँ पर मौजूद ना रहे। लेकिन मोस्टली जो है वो ये परमानेंट ही होती हैं।
So here are the sources, and this is the end of today's lecture. I hope you have learned a lot, and keep working. Stay blessed. Assalamu alaikum.